खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ आरफ मीर भट्टी साहब, मैं हूं सईद काजी और मेरे साथ हैं ताहिर मलिक साहब। नाज़रीन, जहांगीर तरीन साहब की आज एक अपीयरेंस हुई है, पब्लिक अपीयरेंस, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे इमरान खान साहब के दुश्मन उनका दुश्मन बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। ये दुश्मन कौन से हैं, अंदर की कहानी क्या है, कौन कौन से ग्रुप जो हैं उनके खिलाफ सफ आ रहा है विद इन दी PPP, और कौन लोग उनके साथ थे, इसकी बात करेंगे। और फिर नई PDM नज़रियाती बन रही है, अब कौन सी PDM बन रही है, तो चार ऐसे तो हो जाएंगे इसके या हो चुके हैं, इस पर बात करेंगे। माशी शरह नमू पर हुकूमत का एक बयान आया, मगर माशी शरह नमू या तरक्की की जो शरह है इसका आवाम की वेलफेयर से कुछ लेना देना रह गया, इस पर भी बात करेंगे। और बड़ी तादाद में कोरोना वैक्सीन क्यों ऑर्डर नहीं की जा रही, क्या मसला है। बड़ी साहब, अब जहांगीर तरीन साहब का इशू, आज वो बोले भी मीडिया पर आके, और उन्होंने कहा है जनाब कि इमरान खान साहब के दुश्मन या कुछ उनके करीब लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो उनके दुश्मनों के कैंप में चले जाएं। कौन चाहता है खान साहब, और कौन सरगर्म अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरी इतला के मुताबिक आपको याद होगा, मलिक साहब को बल्कि याद है कि इमरान खान साहब ने गालबन 95 या 96 में इसका बनाई थी तहरीक इंसाफ। उस वक्त उसका नाम PTI नहीं था, तहरीक इंसाफ था, तो वो उन्होंने फिर बाद में पाकिस्तान इजाफा उस पर एक तवील जदोजहद की। उस जदोजहद में जो लोग शामिल थे ना इमरान खान साहब के, जब ये PTI बनी और इसका मकसद था करप्शन के ख़िलाफ़, धांधली के ख़िलाफ़ और साफ़ सुथरी क़यादत। बदकिस्मती है, अगर आप आज काबीना पे नज़र दोहराएँ तो उनमें से 80-90% लोग हैं ही नहीं। वो इस वक्त जो इमरान खान साहब के साथ है वो उनकी हुकूमत के साथ है, उनके विजन के, उनके मकसद के साथ नहीं है जिसकी उन्होंने जदोजहद की। अब जहांगीर तरीन साहब और इन दो जो PM हाउस में बैठते हैं, कुछ लोगों की पहले भी इख्तलाफात थे। जब ये 2018 के इलेक्शन हुए, किसी का टिकट लेने पे था, किसी का टिकट देने पे था। तो आजकल जो इमरान खान साहब के बहुत करीब ग्रुप है, बहुत ज़्यादा करीब है, जो मेरी इतला के मुताबिक उन्हें बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहा है। खुसरो मुख्तियार की 3 फाइलें बनी हैं जिसमें बेपनाह एविडेंस है, उन पे कार्रवाई नहीं की जा रही। और वो चाह रहे हैं कि जहांगीर तरीन को ख़िलाफ़ इतनी इरिटेट किया जाए कि ये इमरान खान के ख़िलाफ़ खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बात करे, हमलावर करे, या इमरान खान के किसी मुखालिफ ग्रुप पीपल्स पार्टी नून लीग की तरफ चले जाए, जो कि मेरा ख्याल है वो नहीं जा रहे, लेकिन कल सियासत है उसकी नहीं पता। तो मेरे ख्याल में ये जो भी कर रहा है, अगर जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम है, इस पर यकीनन तहकीक साफ़ होनी चाहिए, शफाफ होनी चाहिए। लेकिन खुसरो मुख्तियार दूध के धुले हुए हैं, 80 मिले हैं, क्या सिर्फ एक ही है? क्या पाकिस्तान में टमाटर ब्लैक नहीं हो रहा? दालें जिस इमरान खान साहब जब 2018 में आए थे, चने की दाल कितने की थी, मसूर की दाल कितने की थी, आज कितने की है? हर एक चीज़ में ब्लैक हो रही है, कीमत बढ़ रही है। लेकिन मेरे ख्याल में ये इमरान खान साहब को अब फैसला करना होगा कि उन्होंने चंद जो लोग साथी हैं, जिन्होंने, मुझे कुछ लोग मिले भी हैं जिन्होंने उन्हें कहा था जब इनके ख़िलाफ़ आया था वो चेयरमैन सेनेट, क्या फौरी तौर पे असम्बलियाँ तोड़ दें, और इन्होंने मशवरा भी किया था। ये मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि मैं असम्बलियाँ तोड़ के मैदान में आ जाऊँगा। तो कुछ लोगों ने कहा सर ये गलती न करे। मेरा ख्याल है ये वही ग्रोह है जो इमरान खान साहब से बहुत बड़ी गलती करवाना चाह रहा है। जहांगीर तरीन साहब ने जो कुछ कहा उसका क्रक्स थोड़ा सा सुनाते हैं आपको, सुनाएं जी। हम तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांगते हैं। मैं तो दोस्त था कि दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हैं? मैं तो दोस्त था भाई, दोस्त ही रखो। ये कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं जिससे मुझे खान साहब से दूर कर दिया गया? और मैं आपको याद कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं पहुँचेगा मुझे ये इस तरह से अलग करने से। इंतजामी कार्रवाई करवा रहे हैं ना, अब वक्त आ गया है कि उनको बेनकाब किया जाए। इनको बेनकाब करना ज़रूरी है। मलिक साहब मुख्तसर मैं समझता हूँ बड़ी मीठी अंदाज ने एक वार्निंग दी है अपना इमरान खान साहब को या PTA को। उन्होंने कहा कि देखें, बात सुने, अगर मेरे ख़िलाफ़ आपने मुकदमात करने हैं तो मेरा जो असर वसूग है, जो पॉलिटिकल असर वसूग है, मैं वो इस्तेमाल करूँगा, तो आप अपने दिफा में चलेंगे। ये मेरे लिए स्वीट एक किस्म की वार्निंग है कि अगर आपने मेरे पे मुकदमात के वाले से, तफ्तीश के वाले में अगर आप सख्ती करेंगे तो मैं आपको पॉलिटिकली थ्रेट बन जाऊँगा। मेरे हिसाब से जो कुछ हो रहा है, इससे 2 चीज़ें बड़ी है, या शौकत अपना जहांगीर तरीन साहब ने बताने की कोशिश की
किया। एक तो आपका पॉलिटिकल सिस्टम वो सारा बायस्ड है, पर्सनल है। दूसरा, इस मुल्क के अमीर तरीन लोगों को भी इस अदालती निज़ाम पे एतमाद नहीं है। सवाल तो बिल्कुल सिंपल है, एक मुकदमा है, आपको 100% अपने जज से पास जाना है, जज फैसला कर देगा कि हम मासूम है कि आप कुछ हैं। आपका तो सारा जोर ही हुकूमत पे है। इसका क्या मतलब है कि पॉलिटिकल निज़ाम भी आपका थक गया, अदालती निज़ाम के बारे में मशकूक बात है। साथ और भी PTI के एक MNA थे राजा रियाज साहब, वो उन्होंने भी मीठे मीठे अंदाज से उन्होंने इससे भी सख्त बात पहले से भी नाराज हैं। मैं बड़ी साहब सुना दूं आपको, फिर आपका टेक लेता हूं। सुनाएं जी। मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि अभी अभी जो खान साहब ने अतमाद का वोट लिया है, वो अतमाद का वोट लेने में सबसे बड़ा किरदार जहांगीर खान तरीन का था। अगर ये अपना मुस्बत किरदार अदा ना करते तो शायद वो अतमाद का वोट ना ले सकते। जिस तरह आप जानते हैं कि पहले पंजाब की हुकूमत जहांगीर तरीन साहब ने बनाई, उसके बाद वफाक की हुकूमत जहांगीर तरीन साहब की मेहनत से बनी। रेड्डी साहब, ये क्या बातें हो रही हैं? बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। एतमाद का जो वोट लिया है 10-12 लोग स्लिप थे, 10-12। पीपल नून लीग तो कह रही है उनके साथ 30 थे, पर ये मुझे पता है। ये अब इमरान खान सब बेहतर जानते हैं। देखें, वो वक्त के वज़ीर आज़म, उनकी बात पे हमें यकीन करना होगा। इमरान खान साहब एतमाद का वोट PTI लेने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। बहरहाल रिजल्ट के मुताबिक उन्हें वोट मिल गया। कुछ लोग मोटरवे पे से स्लिप हो गए, कुछ लोग इस्लामाबाद जाके स्लिप हो गए। उन्हें ढूंढना पड़ा, मेहनत करनी पड़ती है ना। देखें, तलाश तो अच्छे कामों की जारी रहनी चाहिए। तो मोटरवे पे तो आप खड़े नहीं हो सकते, वहाँ का इस तरह गुम हो गया आप। देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं फैसलाबाद से चलाऊँ, झंग से चलाऊँ, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, मैं कभी मुल्तान चले जाता हूँ। ये बातें होती रही हैं, लेकिन अब फिर हमें कहेंगे उनकी लोकेशन ला के दें, उनके नाम ला के दें। भाई, वो आपको पता है, और जिन्होंने बंदे पूरे किए हैं उन्हें भी पता है। तो ये जो भट्टी साहब, ये लोग हैं भट्टी साहब इनके साथ? जहांगीर तरीन साहब के साथ एक वफाकी वज़ीर भी आज जाना चाह रहे थे, जिसने इन्होंने कहा कि आप इस्लामाबाद से ना आए। अच्छा, कौन है जी वो? क्योंकि वो अगली वजारत के भी उम्मीदवार हैं। जहांगीर तरीन साहब के साथ और एक ज़िला फैसलाबाद के 2 MP और शामिल थे, जिन्हें जहांगीर साहब ने ऐन मौके पर रोका। मेरी इतलात के मुताबिक मेरी उनसे बात भी हुई, उनसे इस कमिटमेंट पे हुई, क्योंकि वो कुछ लोग PTI इमरान खान के भी बहुत ज़्यादा आशिक हैं। इमरान खान से भी वो कहते हैं हम क्या करें, हमने खान साहब से टाइम भी मांगा है, वो हमें टाइम देंगे। तो आज हमने जाना था जहांगीर साहब के साथ, एक वफाकी वज़ीर, एक सूबाई वज़ीर और एक एडवाइज़र, जिन्हें जहांगीर साहब ने रोक दिया। अब मुझे नहीं पता, इन्होंने जो इमरान खान साहब, मलक साहब ने बड़ा कहा कि वो खूबसूरत तरीके से बता रहे हैं, मैं तो आपका दोस्त हूँ, मुझे दोस्त रहने दे, दुश्मनी की तरफ कौन धकेल रहा है, ये खान साहब को देखना होगा। नहीं भट्टी साहब, ये एक छोटा सा कमेंट्स में भट्टी साहब से लेना चाह रहे। भट्टी साहब, ये अक्सर जिक्र हो रहा है 1 साल से खामोश हूँ, 1 साल से खामोश हूँ, ये क्या मतलब है? वो कौन सी चीज़ है जो वो बताना चाह रहे हैं? जब मलक साहब, गुजारिश है कि एक वज़ीर आज़म मैं बनता हूँ और उसमें 90% हाथ आपका होता है, किसी वजह से साल बाद मेरे और आपके तल्लुकात अच्छे नहीं रहते या कोई ख़राब करा देता है, ठीक, यकीनी बात है मैं आपको जानता हूँगा, आप मुझे जानते होंगे, मेरे बारे में बहुत सारे फैक्ट्स आपको पता होंगे, और आपको पता है सियासत में हम इंडोर बातें कुछ और करते हैं, जलसे जुलूसों में आके और करते हैं, मीडिया टॉक में कुछ और करते हैं, अंदर फैक्ट्स कुछ और होते हैं। अच्छा बुज़दार, यहाँ भी दो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बात हो रही है, नून लीग में बन रहा है, PTI में बन रहा है, यहाँ भी हलचल है, पंजाब में भी आपके पास? नहीं, यहाँ पे तो देखें ना, PTI पे तो चारों तरफ से हमला है। एक तो हमला ये आज पड़ी, मैं इसको स्वीट धमकी समझता हूँ। आज उन्होंने धमकियाँ दी हैं, अल्फाज में सख्त इस्तेमाल करो, उन्होंने बड़े तरीके से एक एक चीज़ बता दी है। और राजा रियाज साहब ने देखे कितने खूबसूरती से बताया कि पंजाब की हुकूमत किसने बनाई, फेडरल हुकूमत किसने बनाई, लोगों को किसने इकट्ठा किया, ये सारी धमकी है। एक तो ये PTI पे प्रेशर आ गया, खान साहब पे प्रेशर आ गया, दूसरा प्रेशर आप पे कुछ गुजरा है, एक ये भी खबर चली है कि वो कुछ ताकतवर लोगों से मिल गए हैं, वो भी मसला चल रहा है, उनको भी बदलना, ये दूसरा प्रेशर है। तीसरा प्रेशर है कि कोई हफ्ता नहीं गुजरता मोहन असलाई साहब और परवेज़ इलाही साहब हुकूमत के खिलाफ कोई बयान ना दें। ये आपके इत्तेहादी हैं। MQM 10 दफ़ा कह चुकी है कि हमें इस हुकूमत में रहने का क्या फ़ायदा है। तो मैं समझता हूँ जितनी अपोजिशन को कल हमने डिस्कस किया, डिवीजन टुकड़े, उतने ही प्रेशर मुझे लगता है PTI पे आ गया। तो मतलब हुकूमत गई भट्टी साहब? नहीं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हुकूमत गई, मेरा नहीं है। मेरी आज जस्टिस वजीउद्दीन साहब से बड़ी तफसीली बात हुई। अच्छा, आप जानते हैं पुराने हैं जी बड़े, तो एक वो हमारे दोस्त हैं वकील हामिद खान साहब, उनसे भी
जो ये बड़े इमरान असल लोग हैं पीटीआई के, जो दरीना साथी थे। तो मैंने उनसे खान साहब के बारे में पूछा, उन्होंने कहा यार हमसे क्या पूछते हो, हमें तो मक्खन में बाल की तरह निकाल दिया। सही है। तो अब हम इमरान खान साहब के साथ नहीं हैं। तो फिर मैंने कुछ मौजूदा लोगों से पूछा, अगर ये वजारतों का ऐलान करते हैं, इसीलिए 10 दिन से मैं आपको यकीन से कहता हूँ, ये मेरी खबर है, इमरान खान साहब ने काबीना में तब्दीली का सारा फॉर्मेट तैयार कर लिया हुआ, नाम भी लिख लिए गए हैं ब्यूरोक्रेसी में, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। इसकी वजूहत मुझे जो नज़र आई हैं वो ख़तरनाक है। अच्छा, एक सवाल और मेरा आपसे बड़ी साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो 61 SHOs तब्दील किए गए हैं, ये क्या मूव है? इसके पीछे भी लोग बड़ी चहमगोइयाँ कर रहे हैं कि ये कहाँ के किए गए? पंजाब में आज खबर थी, वो तो आईजी साहब ने कहा ना, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं वो SHO नहीं हो सकता। यार छोड़े क्रिमिनल रिकॉर्ड, तो किसका? अच्छा, तो खबर रिकॉर्ड आईजी साहब ने सही कहा। आईजी साहब के बारे में एक शुएब, कैप्टन शुएब थे, उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी थी, मैं आपको वो भेजूंगा। अच्छा, वो जिक्र मेरे पहले भी आपने किया था। मैं आपको रिपोर्ट भेजूंगा, मेरी राय नहीं, खुदा ना खास्ता भाई मेरी। अच्छा, ये ऑफिशियल रिपोर्ट है, सरकारी। दूसरा, लाहौर में 80% क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले SHO हैं। 80% कह रहे हैं आप? 80%। और पुलिस में कितने हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले? नहीं, मैं पुलिस का बात कर रहा हूं। और PSP कभी ईमानदार हो। अच्छा, दूसरा, आईजी साहब इनका सारा रिकॉर्ड चेक करें, नहीं तो मेरे पास कुछ का रिकॉर्ड पड़ा है, कम बेच 40-50 का तो मेरे पास पड़ा है। नहीं, आईजी साहब का भी रिकॉर्ड कुछ बताया था आपने। 5-6 SHO जानता हूं जो 2-3 दफा नौकरी से डिसमिस हुए हैं। ये रिकॉर्ड नहीं है तो और क्या है? ये कि वो तो कह रहे हैं एक भी क्रिमिनल नहीं जिंदा रह सकता, आप कह रहे हैं 80% यहाँ पे बैठे हैं। मैं कह रहा हूं एक आदमी ने पिछले CCPO के दौर में 1 करोड़ रुपया लिया, उसने कहा कि ओए कल कितने पैसे लिए, उसने कहा इतनी अमाउंट, 1 करोड़ रुपया SHO ने। ओ भाई SHO ने, मैंने तो नहीं लिया, अल्लाह माफ करे, जो हराम खाए अल्लाह उसे हराम की लाख डॉलर बनता है, खुदा का होगा। ये खबर दे रहा हूँ, उन्होंने कहा जाके फलां जगह दुकानें लग जा। अब वो फिर मनपसंद थाने में लगा है, जहां इस वक्त कब्जा ग्रुप की मौजें हैं, नोटों के पहाड़। और ये क्या कहते हैं? आज तो मुझे आपने खबर दे दी 2021 की सबसे बड़ी खबर कि क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले निकाल गया। भाई आईजी साहब, आप पंजाब में नए आए हैं, हमें 30 साल हो गया है, तमाम SHO डिप्टियों का रिकॉर्ड मंगवाएं, नहीं तो फिर मैं भेज दूंगा। लेकिन उस वक्त हाथ से लिखा होता था। ये मैंने आज से कोई 10-12 साल पहले स्टोरी की। तो आईजी साहब का अपना भी तो कोई रिकॉर्ड है ना उनका? अपना रिकॉर्ड देखे। इंसान को तरक्की करने के लिए जापान, चीन, अमेरिका जाना चाहिए। ठीक है, दुरुस्त है, हक है आपका। तो बस, मगर रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड है। वो मुझे उनके रिकॉर्ड का नहीं पता। मुझे तो कैप्टन शुएब थे एक DIG, जिनकी ऑनेस्टी जुल्फकार चीमा है। आईजी साहब यार अगर आपको मिले लाइन पे तो जुल्फकार चीमा सबको ले लीजिएगा, उन्होंने बताया हुआ। तो कादी साहब अगर ये बात है ना रिकॉर्ड पे, तो फिर मुझे लगता है थाने खाली हो जाएंगे। अगर इन्हीं का रिकॉर्ड देखना, मेरा नहीं, सुबह CCPO साहब अपने OSI को बुलाए, उन्हें कहे सारे पुलिस का रिकॉर्ड दे दे। जब से भर्ती हुए थे आज तक कोई पुलिस वाला ऐसा नहीं होगा जो मिनिमम 2। बट साहब सारा डिपार्टमेंट कंप्रोमाइज है, मुझे बताएं ना। इधर जितना करप्ट कोई थाने में शरीफ आदमी जाता है? आज बनाया क्या इधर आजकल जितना बड़ा रजिस्टर्ड करप्ट है, जो ज्यादा पैसे बनाता है, अल्लाह की कसम थाना ही तगड़ा उसको मिलता है। उनसे पुलिस मुकाबले 2 नंबर करवाते रहे हैं, हमारे दोस्त ही हैं, क्या अजीज हैं, बल्कि आबद बख्तर साहब, वो हो गए, ये हो गए। इनको कौन बनाया, किसने बनाया? नया पाकिस्तान बन गया, नया पाकिस्तान बन गया ना। आप पुराना जो यार वैसे ना थोड़ा गाने पा गए। मलक साहब, आगे बढ़े। इसके बाद ईमान से आज बड़ा आपने लतीफा सुनाया कि जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या जिनके खिलाफ मैंने तो खबर दी है आपको, या जिनके खिलाफ IS या IB की रिपोर्टें हैं, वो नहीं यार इससे बड़ा लतीफा बटी साहब, हुकूमत उस्मान बुज़दार साहब आपसे कोई नहीं कर सकता। IG साहब को बोले इनके रिकॉर्ड आगे बढ़ते। क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात ना करें, वो जेल से निकलते हैं, एयरपोर्ट पे बैठते हैं, बाहर टूट जाते हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के कन्विक्ट्स, ये मुल्क की है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये बुज़दार साहब क्यों गए हैं जी इस्लामाबाद? देखिए, इसमें वो जो भट्टी साहब ने तो बहरहाल परसों से शुरू हो गए थे कि इतनी तादाद के लोग हैं, MNA MPs हैं, उनको आपने काउंटर करना। 2 स्ट्रेटजीज पे काम करेगी PTI मेरे ख्याल में। अभी ये फाइनल नहीं हुआ। एक तो वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि पीपल्स पार्टी से कोई सॉफ्ट कॉर्नर, अगर वहाँ से लोग मिलते हैं, नहीं मिलते तो इन 20 बंदों को संभालना नहीं आपने। इसके लिए अपना वज़ीर आला पंजाब गए हैं कि इनसे मिला जाए, मैं मिलता हूँ, PM साहब आप टाइम दें तो इन कबूतरों को वापस लेके आए। ये है बात। अच्छा, तो क्या बड़ी साहब कोई तब्दीली होनी या नहीं होनी? देखे बाकी छठो ना के दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़े, वो तो जिनके पढ़ने वो पढ़ चुके हैं। पिछले ना मरदे फौजा घर दी होंदियां,
फिलहाल इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़तरा है तो खुद उनके अपने हाथ में इस वक्त कलम में, इस वक्त भी जहां मीटिंग वो कर रहे हैं वो खतरे वाली मीटिंग कर रहे हैं इस वक्त इस्लामाबाद में। अगर वो उन्होंने एक फंक्शन में जाना था वहां से आ गए हैं तो वो एक खतरनाक फैसले की तरफ जा रहा था जो उन्होंने उस मीटिंग में, वो खतरनाक फैसला आपको पता क्या हो सकता है, हम कहते नहीं है किसी की गिरफ्तारी का फैसला तो नहीं है। नहीं ये भी नहीं हम कहना कि असेंबली तोड़ रहे हैं। हमने दो साबक वज़ीर आज़म को गिरफ्तार कर लिया, नवाज शरीफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, आसफ अली जरदारी को कर लिया। इससे बड़े गिरफ्तारियां आप और क्या करेंगे, इससे बढ़िया तो नहीं ना होंगी। दो साबक वज़ीर आज़म असेंबली की खैर-ओ-खैरियत के बारे में कोई सबसे बड़ी जो खबर बाउंस हुई है, एक सबसे ज्यादा खबर बाउंस हुई है वो बुजदार साहब की पंजाब में जाने की खबर थी, हम फिर आ रही है, ये भी बाउंस ही होनी है। अच्छा नहीं मैं इनसे जो पूछ रहा हूं, बुजदार साहब पे अटैक हुए ना इतने तो आज तक दुनिया में किसी पे नहीं हुए। कौन सा था सोमनाथ पे नहीं हुए यार, नहीं हुए, लेकिन वो ताकत से डटे हुए हैं। मेरी इत्तला है उस्मान बुजदार साहब अब भी नहीं जा रहे, इमरान खान साहब उन पे यकीन है, लेकिन इमरान खान चंद दिनों से जो फैसले की कश्मो कश में पड़े हैं, अगर वो फैसला कर लेते हैं तो पाकिस्तान में एक भूचाल आएगा। अगर वो फैसला नहीं बटी साहब असल खबर आपने मैं सॉरी मैं मुदाखलत कर रहा हूँ, वो फैसला बताया ना, ये असल तो चीज़ आपने रोक ली है। मैंने गुजारिश ये है कि कल को जो कहते थे डाकू चोर हैं, आज उनसे सुलह कर ली, MQM के खिलाफ मुकदमा कराने के सुलह कर ली, आसफ अली जरदारी नवाज शरीफ को नसूर कर सुलह कर ली। इधर पॉलिटिशियन हर रोज अपनी राय बदलते हैं, इधर किसी का माजी और हाल पे तो डिस्कस कर, प्रेडिक्शन फ्यूचर की देना मुश्किल है। हाँ वो असम्बली तोड़ने का अपने करीबी साथियों से इजहार कर चुके हैं कर रहे हैं। ये तो सबसे बड़ी खबर हुई है। काबीना में तब्दीली पे लड़ाई किसकी हुई है, वजीरों में क्या लड़ाई हो रही है? देखिए फवाद चौधरी साहब ने कहा जी आप ये जो करते हैं कि 6 महीने के लिए आप अपना विकेट कीपर है, 6 महीने के लिए बॉलर है, उन्होंने कहा मैं वजारत अपनी वो साइंस नहीं छोड़ूंगा, वो भी रखूंगा ये भी रखूंगा। और अच्छा और रखेंगे मुशर्रफ जी तरह वही पॉइंट दे रहा हूँ ना। देखिए एक मैं लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाह रहा, कोई क्योटिक सा काम है, आप क्लैरिटी नहीं है। शिबली फराज साहब के बारे में कहा जा रहा है उनको शायद तवानाई की वजारत मिल जाए, क्योंकि उमर अयूब साहब आज तक जब भी बोलते हैं वो ये बताते हैं कि ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, फलां को उमर ने किया, उसने किया, उसको किया, और जिस हुकूमतों के वो खुद वजीर रहे हैं। तो आपकी जो कारकर्दगी, अच्छा सरवर साहब हैं, चौधरी सरवर साहब, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया आपके PIA का। पाकिस्तान को आपको पता यूरोप में हमारी पाबंदी लगी, हमने सारी दुनिया को बताया हमारे पायलट जो हैं वो जेल लिए, हमने खुद आप काम किया। अब वो कह रहे हैं आपकी ज़राअत ठीक नहीं है। तो इमरान खान साहब बड़ी बुरी तरह फंसे हैं, वज़रा की आपस में भी लड़ाई है, और जो मैंने थोड़ी सी आपको हल्की सी इंडिकेशन दी है, खबर बहुत बड़ी चली हुई है तो कुछ वज़रा मिल के आए ताकतवर लोगों से। अब उनको ये समझ नहीं आ रही कि वो कहीं ग्रुप तो नहीं बन रहा, तो चीज़ें स्मूथ नहीं है। भट्टी साहब ने इतनी बड़ी आपको खबर दे दी है मेरी तरफ, तो दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़ रहे हैं। देखिए दुश्मन ना अपोजिशन तो जितनी आपस में जस्तो गिरेबान है चंद दिनों में नजर आ जाएगा। हो सकता है कि गाली गलोच भी हो जाए जो कि नहीं होनी चाहिए। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन बेस पे कह रहा हूँ। एक मीडिया सेल को हदायत दे दी गई है फलां आदमी के बारे में पुरानी चीज़ें निकालो, जैसे बेनज़ीर और आसफ मोहतरमा अल्लाह जन्नत नसीब करे नुसरत भट्टो की निकाली गई थी, यहाँ तक हदायत दे दी गई है कि किस किस की जरा बताएं किसकी चीज़ें निकालने, इनकी पुरानी चीज़ें, इनके स्कैंडल निकालें और इसको सोशल मीडिया पे वायरल करें। किस किस पार्टी? अपोजिशन। देखिए अपोजिशन के साथ ही कर रही है। इनके पास हुकूमत को गिराने के लिए ना सकत है ना तो ताकत कोई यकजहती नहीं भट्टी साहब, नहीं इनमें यकजहती है। ऐ हिस्सा तेरा है मेरा। लड़ पड़े ना मौलाना फजलुर रहमान साहब को। कल फिर एक बंदे के जरिए मैसेज भेजा है कि देखे ANP अगर PDM से अलग हो सकती है तो जमीयत उलमा इस्लाम क्यों नहीं हो सकती, लेकिन मेरे वाल भी तको। बस इससे आगे अब आप मलक साहब से सवाल करें। मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात बता रहा हूँ। मौलाना साहब अगर इख्तलाफ करेंगे तो जगह और इन शख्सियात का नाम भी अर्ज कर दूंगा। वैसे जितनी भी क्योस रहे अब जो होता है हमारी गवर्नमेंट में इसमें है माशाल्लाह, जिस किस्म की अपोजिशन आप फराम करते हैं हमें सानू की खतरा हो सकता है। काजी साहब ये को अपोजिशन है, मैं ईमानदारी से वो पुरानी बात ही करूँगा। इमरान खान साहब अगर थोड़ी सी डिलीवरेंस कर जाते ना बेरोज़गारी पे, महंगाई पे, ये तो मेरा ख्याल है ये तो बच्चों का खेल लग रहा है। जिस तरह देखें ना, कभी ये बहन भाई बन जाते हैं, कभी एक दूसरे की जान लेने चल पड़ते हैं। आज भट्टी साहब ने बता दिए, सब ने पैसे दे दिए कि सबकी वीडियो बनाओ, सबकी सोशल मीडिया पे। अच्छी बात है। अब ब्रेक पे हम जा रहे हैं और जिस किस्म की खिड़की तोड़ हफ्ते पहले आए थे मुस्लिम लीग नून ने इसकी बड़ी अच्छी बुनियाद रखी थी। सिलसिला आगे बढ़ते तो देखेंगे नई नजरियाती PDM कौन सी बन रही है और ये क्या सिलसिला है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, मैं खबर देने लगा हूँ, इस खबर का सोर्स आपको भी पता है और आप भी नहीं बताएंगे और मैं भी नहीं बताऊंगा, और ख़बर चूँकि आपके साथ ही हमने हासिल की थी। बात यह है कि बताया जाता है कि 75% जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के नून लीग के, वो सारे के सारे उधर शाम को भी हाज़िरी देते हैं और कहते हैं कि जनाब हम अगर कोई सख्त बात करते हैं तो हमारी मजबूरी को समझा करें। एक तो वो मिलते हैं जाके और मिलके कहते हैं साड़ी गल तो नाराज़ नहीं होना सर, तुसी अब हमारी मजबूरी है। ये तो आप कहाँ मिलते हैं? बड़े घर में। आजकल ना वो कहते हैं कि चिड़ियाघर हमें डर लगता है, उधर टिकट बड़ा महंगा, बड़े बड़े घर में वो जाते हैं और कई तो हैं ही उनके नून लीग का टिकट जरूर लिया है, लेकिन मैं बताऊं असल वो शुक्रगुजार किसी और के हैं। और वो कहते हैं नाराज नहीं होना तुसी, बस मतलब वो वक्त की नज़ाकत को समझे आप। पूछ के तकरीरें करते हैं कि मैं ज़्यादा सख्त तकरीर करूंगा, फिर जो इनसाइड चीजें होगी वो आपको ला के दूंगा, और वो टेप भी बचाते हैं, रिकॉर्डिंग भी बचाते हैं, बड़ी खिदमत करते हैं वो। मैं ये जो देखे ना, अचानक नैब ने मेरे पे शिकंजा कस किया, मुझे पता 5 दिन में मैं अंदर हो जाऊंगा। वो क्या वजह हो गई कि अचानक नैब भी खामोश हो गई, मैं और मेरे 7 अरब भी हलाल के हो गए, मेरे पैसे भी हलाल हो गया, मेरे जराइम भी सारे छुप के नेकियां हो गई। अच्छा सवाल मेरा बड़ी साहब सवाल, एक तरफ ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है, इसके साथ एक चीज और मिला लें। आप कहते हैं कि असलियत नई तो वड्डी PDM और नजरियाती जो वो पीपल्स पार्टी की होगी, उसके साथ ANP मिल गई है, और सुना है कि बलोचिस्तान की पार्टीज भी आ रही हैं, बलोचिस्तान की पार्टीज भी शामिल हो रही हैं। इधर आपकी ये हालत है कि आपके 75% लोग जो हैं वो आपके सामने और सारे ही हैं, किस किस का नाम नहीं लेते चले, और इधर से नई PDM बन रही है, और साथ ही आपने दरखास्त दे दी है सेनेट में कि जी हमारे आज़ाद मेंबर अलहदा कर दें मुस्लिम लीग नून ने। तो मुझे ये बताएं बुरी हालत है किसकी? मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आसफ अली जरदारी ने PDM बनाई वो ओरिजिनल होगी। पीपल्स पार्टी पे आप एतराज़ात करें, मुबैना करप्शन के इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं, लेकिन एक तवील जद्दोजहद है। जुल्फ़कार अली भट्टो ने फांसी के फंदे को चूम लिया, ज़ियाउल हक से NRO नहीं लिया, उन्हें भी 3 ममालिक में लेना चाह रहे थे। बेनज़ीर को उनकी शहादत से 10 दिन पहले मेरी उनके साथ कोई 1 घंटा 35 मिनट मुलाकात हुई, और उन्हें यकीन था कि उन पर अटैक होने हैं, वो भागी नहीं। नून लीग ने कभी स्ट्रगल की नहीं, सिर्फ हाँ मीडिया पर अच्छी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, सख्त बयान दे सकते हैं। आज एहसन इकबाल मोहतरम कह रहे थे हमने कोई पता नहीं सेल बना लिया, ब्यूरोक्रेसी को छोड़ेंगे नहीं, हम ये कर देंगे। और भाई आपके दौर में तो आप DPO को कहते थे बंदे कितने मारोगे पुलिस मुकाबले में, फिर तुम्हें तैनात करेंगे। इतनी तलख हकीकत है, आप देख लें जाली मुकाबले कब हुए हैं। तो काजी साहब मेरे ख्याल में अगर आसफ अली जरदारी ने अपोजिशन का रोल अदा किया, नून लीग से बहुत बेहतर करेंगे, क्योंकि नून लीग में घर में ही बयानियाँ एक नहीं है। मैंने सिर्फ एक अर्ज किया, हमारे अक्सर नून लीग के भाई नाराज हो जाते हैं कि जी आप ये क्यों कहते हैं, मरियम और शहबाज हमजा साहब एक पेज पे नहीं। मैं कह जी जो हमजा मरियम साहबा तकरीर कर रही हैं, हमजा साहब को 4-5 जगह वो तकरीर कर दे, हम कहेंगे अच्छा भट्टी साहब वो कहते हैं मरियम के बयानों की, उनकी ट्वीट्स की कोई हैसियत नहीं। अब कादी साहब मैं मलक साहब से थोड़ी सी राय लूंगा आपकी इजाजत के बगैर। जो गुफ्तगू की इन्होंने शाहिद खान अब्बासी ने बयानों में की, नवाज शरीफ को कहा मेरा आज वज़ीर आज़म वो है, की कोई हैसियत नहीं। मरियम साहब ने कभी कोई पॉलिटिशियन आदमी एफिडेविट दे के रजिस्ट्री ब्रांच में जाकर रजिस्टर करके देता है? अगर वो खुद कह रहे हैं हमारे बयानों की हैसियत ही नहीं, जो हम ट्वीट करते हैं वो तो एक मजाक है, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो उसके बाद क्या बहस करूं जी? वो खुद एक नहीं साबिक वज़ीर आज़म ने वो कह रहे बयानों की कोई हैसियत नहीं, बोला तो 99% इन्फॉर्मेशन हमें बयानों के जरिए मिलती है ना इनकी। नहीं भट्टी साहब बोला तो उन्होंने सच है। मैं तो पहले ही कहता हूँ कि ये आंकी जो सियासत है वो मीडिया के लिए, वो खबर बनाने के लिए, टिक्कर बनाने के लिए। जब आप इस तरह की सियासत करेंगे, उन्होंने सच बोला, आपको तो तारीफ करनी चाहिए। क्रेडिबिलिटी रही कि हम जो बयान देते हैं, तकरीरें करते हैं, उनकी हैसियत ही कोई नहीं कर रहे हैं। ट्वीट जो मरियम को भी टॉन्ट लगा गए हैं कि जो मरियम बयान बोलना फिर हमारा उसमें मतलब जायज होगा, तो इसका मतलब है ना बयानों की कोई कानूनी अखलाकी हैसियत रही ना ट्वीट की। इनकी बात तो फिर इनकी कौन सी बात मान? ये जो बयानी है बेड़ा गरक के ना कीता जावेद लतीफ साहब ने अभी मियां नवाज शरीफ साहब के बयान, अगर ये हकीकत है तो ये कौन बहरूपी है ये या सियासतदान है? मैं मुझे गुफ्तगू का हक है। वो नहीं राब्ते करते, नवाज शरीफ करते हैं, बीच में बंदे डालते हैं। मेरे एक दोस्त को डाला बीच में क्या माफी ला दो, उधार सूलदा वास्ता दे। अब मुझे नहीं है मलिक साहब, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं फिर नाम भी ले दूंगा। मैनू तुसी जरूर फसाना जे
ये राय ठीक है कि बड़ी साहब एक तरफ कहते हैं बासर हल्के बासर लोग इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं, आमना कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं वो राब्ते करें। उन्हें क्या जरूरत है भाई? ना करप्शन उन्होंने की, ना उनके नैब में केस चल रहे हैं, ना वो मुल्क से भागे, ना उनके बच्चों पे केस चल रहे हैं। जो फराड कर रहा है मुबैना वो सही है, ये गुनाह राब्ते तो वो करेगा। और मैं कह रहा हूँ वो नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं। भट्टी साहब मैं ये समझ नहीं आता कि फिर ये लोग जो कहते हैं कि गिरबान छोड़ते हैं तो पाँव पड़ जाते हैं, पाँव छोड़ते हैं ये ठीक है। देखिए अंदर ये हमेशा पाँव पकड़ते हैं, बाहर आके कहते हैं असी ना ही समझिए, असि ना ही समझिए। वो ये रिश्ते वाला नहीं बात, वो एक मतलब है उसका इस तल्लक कोई वास्ता नहीं, खुदा ना खास्ता। मैं एक लतीफा पुराना आपने सुना होगा, अवाम को ऐसे हम सख्त बातें सुनाते हैं। एक माड़ा बंदा होता है, उसका बच्चा बुच्चा पड़ जाता है, ये भी किसी तरीके से कोई पैसा हासिल कर लेता है, वो चौधरी के घर जाता है, कहता है चौधरी साहब वो ताड़ा वो मैं ताड़ा कमी ताड़ा पुत्र ताड़ा मुलाजम वो सारी उम्र वो ताड़े पैरों की रात पालते रहे, मुंडा मेरा पढ़ पुड़ गया है बड़ा, वो पैसे भी चार बना रहे हैं, वो मिलना शिलना भी बना रही हैं, अरबों रुपया भी बाहर बना लिया, वो साढ़े पलादे भी बड़े ने। उन्हें कहा अच्छा मैनू की दसना है कमी आछो, कहता जी मैं कहने दरानी ताड़े भी एक धी है माशाअल्लाह, तो जे तुम मुनासब समझो वो लांदा खुसा वो लितर नहीं पाया होंगे या पिछोरी चप्पल पानी हो पैदल आगे चोंच सी बनी होती है, यूं चोंच यूं यूं मार मार के हाल कर देता बेचारा, फिर उठता है कहता चोई सब सोच लो। वो दूसरा आदा कमी हो कहता तू ही मार लितर, वो भी उन्होंने खूब लितर मारदा, बाहर जान लग्या डिग्या होंदा, मूँह तो हल्का हल्का खून निकलिया होंदा, प्लेटलेट्स थले उत्ते होंदे ने, और बड़ी मुश्किलात हो जाती है, बीपी लो हो जाता है। कहता फिर चोई सब हुण मैं ना ही समझा तुसी ना ही समझो। कई साहब ऐसे एक मेरा भी आपसे सवाल है, जो भट्टी साहब ने खबरें दी कि नवाज शरीफ के भी रास्ते हैं, तो इस मुल्क में फिर इलेक्शन ये कैंपेन ये सारी चीज़ों पर पाबंदी लगा दें, डील शील अंडरस्टैंडिंग से आप वज़ीर आज़म ले आए करें, क्या ज़रूरत है? तो उसके लिए वो मान जाते हैं नवाज शरीफ साहब, कहते हैं मुझे याद खलीफतुल मोमिनीन बना दो। तो सारी मेरा मतलब है आगे बढ़ते बड़ी साहब ही ज़ाया कर रहे हैं। आप बताएं मुझे, चौधरी निसार अली खान साहब बड़े खामोश हैं बड़े अरसे से, उन्हें फिर वो अपना चांस देख रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं, उनका कोई चांस है? देखें चांस सबसे बड़ा कि आज तक उन्होंने हल्फ ही नहीं लिया पंजाब असेंबली के, अभी तक वो चाहें तो वो आ सकते हैं। तो आपको पता है जो आज भी की जो खबर बन रही है, कहाँ पे सबसे पहले हिट किया है अपना जहांगीर तरीन ने, जो आपको बताया MNA MP जूँ ही अगर 20 बंदों का खेल है और जहांगीर तरीन ने अपने हाथों से वो सौत पंजाब के वो MPA लेके आए हैं, वो भट्टी साहब ने आपको वो जहाज़ का भी 10 दफ़ा जिक्र किया है। तो अगर कोई चीज़ बनती है तो हो सकता है इस लड़ाई में एक नया फेस आपको ज़रूरत पड़े। PTI भी के हम पीछे होते हैं, नवाज भी के पीछे हम होते हैं, काफ लीग भी, तो हो सकता है चौधरी निसार का मतलब है कि जिस चौधरी क्या कहते हैं निसार अली खान की जितनी एक करिश्मेटिक लीडरशिप सामने, करिश्मेटिक नहीं, आप तो खुद ही सारी खबरें देते हैं, यहाँ तो सारी मैनेजमेंट है। मैं तो कह रहा हूँ इसमें ख़त्म करेंगे वोटिंग शोटिंग ये वो, तो मैनेजमेंट में उनका चांस बनता है। इंशाल्लाह आप 3 दौर दिए आपने, इंशाल्लाह आप खत्म करके ही छोड़ेंगे, जमहूरियत का मौका मिला है हमको। अच्छा काई साहब ऐसे आप बड़े सादा है कि आप चौधरी निसार को अहमियत देते हैं, अनबिलीवेबल है मेरे लिए। मैं एक सहाफत का तालिब इल्म हूँ, आप जितना सीनियर नहीं। जहांगीर तरीन साहब आज पहली दफ़ा गए, 5-7 MP MNA को साथ थे उनके। जब चौधरी निसार को मरियम ने पार्टी से निकाला, एक काउंसलर भी उनके साथ नहीं गया, एक काउंसलर। तो आप कह रहे हैं वो पंजाब या वफाकी हुकूमत चौधरी निसार के पल्ले है क्या? बल्ले मैं इसके बाद में बात करूंगा। चौधरी निसार को अगर एक फोन आ जाए ना तो सारे मेरे आप समेत सारे उनकी तरफ। मैं कह रहा हूँ चौधरी निसार के पास 5 MPA दिखा दें तो मैं उस्ताद। मैं तो 50 हो जाए। सिर्फ एक अर्ज की है कि जब उन्होंने मरियम ने पार्टी में निकाला, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं मरियम की नहीं करूंगा, एक काउंसलर भी उनके साथ नहीं गया। वो थोड़ा हर कुछ 2-4-6 महीने बाद एक खबर फीड कराते हैं चौधरी निसार को अहम रोल मिल गया। वो रोल वही होता है, एक बंदा होता है आपकी इतना बड़ा साहब इल्म, कहता है तुम मेरी फिल्म देखी है क्या? मेरी शान सी। उन्हें क्या मैं देखी है पर तू तो नहीं सर। उन्हें क्या नहीं तू गौर नहीं देखी, तू अन्ना है। उन्हें क्या नहीं यार मैं तेरी 3 दफ़ा देखी है तो तू मैनू नज़र ही नहीं आया, मैनू बेवकूफ समझे। कहता वो फिल्म जनाजा जाता देखिया, कहता आहो एक जनाजा ते है सी, मैनू याद है। कहता मैं ही ते सा। भट्टी साहब एक छोटी सी खुदा दा वास्ता वो जो बंदा नून लीग उन्होंने छोड़ी अभी तक लिया नहीं। अच्छा मैं मेरे वक्त कम है, मरियम की बीमारी पे बात करें मलिक साहब, वो माशाल्लाह वो अल्लाह ताला से जिंदगी दे उनको। तो वो बड़े बड़े माहिर बीमार हैं जो डॉक्टर अदनान साहब, जो बीमारियों के बड़े माहिर हैं और ऐसी बीमारियों के माहिर हैं जो आम इंसान और जो है ना वो दूरबीन से भी नजर नहीं आती,
वो भी निकाल लेते हैं। देखिए बदनान साहब, इस बीमारी का सिंपल सा एक हाल है। एक हाल है कि जिसको हम कहते हैं फेस सेविंग, मेरी तो इसका तर्जमा सही नहीं कर रहा, हमारा सारा काम है फेस सेविंग का, हमने करना कराना किसी कुछ नहीं। आपको ऐसी सिचुएशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है जिसमें इमरान खान साहब की जी मेरा क्या ताल्लुक है, ये तो मैंने तो फैसला नहीं किया, ये तो अदालतों से हुआ है। अब आपके पास जिस तरह आप हमेशा बताते हैं करोड़ों रुपए लेने वाले वकील किस लिए आपने रखे हैं जो 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ लेते हैं, वो ऐसी कोई सिनेरियो पैदा कर मैं यार मेरा सवाल आपसे, हाई कोर्ट में सवाल सादा है आप हाई कोर्ट ये फिर तो नहीं हुक्म सादर हो सकता कि हमें लिख के दें हो कि सकता जनाब इनकी जिंदगी की जमानत दें, ये परसों है इस तरह का अगर जाना होगा, अगर जाना होगा तो ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है, ये मैं आपको इमरान खान ने तो भेजना नहीं, सीधी सी बात है। दुनिया में कोई बादशाह जिसने 50 सल्तनतें की वो माँ के पेट से नंगा पैदा होता है, और जब आखिरी सफर लाहद में जाता है, मर जाता है दुनिया से, तो उसे कोई नहीं हिलाता है। कोई दुनिया का आदमी किसी दूसरे की जिंदगी की गारंटी दे सकता है? वरना अमीर आदमी बादशाह शहनशाह तो मरे ही ना। ये कैसी बात कर रहे हैं ये आप खुदा के लिए, एक अल्लाह है, वो जब इंसान को भेजता है उसका मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया जाता है। हमारे सब आपकी अदालत ने कहा था नवाज शरीफ के वाले से आप गारंटी देते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं को आपको अपनी तरफ से आता, मुझे बता दें ब्रेक मुसलमान नहीं कोई एक बंदा मैं आपसे किसी अपनी सगी माँ जिसने उसको अपने तन से पैदा किया है और बेटा जो उसकी माँ के पाँव तले जन्नत है, वो अपनी माँ की 1 सेकंड की जिंदगी की गारंटी दे दे। ये कैसी बात आज आपने मलिक साहब कर दी? मेरा दिल कर रहा है चाहे ऊपर गिरा लूं। अच्छा मैं ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास 2 हैं, एक तो माशी की बात करेंगे, कोरोना वैक्सीन की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बड़ी साहब, जब मैंने मेशित पे स्टोरी करनी है, मगर आज आपने 2 अदद लतीफ़े हमें सुनाए हैं, एक मुझे भी इजाज़त दे दें आप ज़्यादा सुनाएं। वो ये कि चौधरी साहब की बच्ची की बारात आनी थी, वो आई तो ज़रा लेट हो गई, तो वो मीर आलम उनका मुलाजिम था, वो फरते भूख से उसने पहले खाना शुरू कर दिया और चौधरी साहब ने उसे पीटा बहुत। जब उसे पिट के उठा तो कपड़े झाड़ के कहता है चौधरी साहब दी इस धी दी जदों भी जान जाइए मैनू कुट जरूर पई जिदी भी गवर्नमेंट आती है मैनू दसो भट्टी साहब, हमें गरीब मारे जाते हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए उसकी वजह, और तनख्वाहें, अभी एक तनख्वाहों पर स्टोरी देनी है, 70 लाख की दी, 15,000 की स्टोरी दी, अब हम आपको 15 लाख की स्टोरी भी देंगे। हाँ जी, ये है काजी साहब, जैसे ही इक़्तिदार के ऐवानों में ये बड़े लोग जाते हैं ना, इन्हें गरीब आदमी आम शहरी नजर ही नहीं आता। इनके इर्द गिर्द ऐसे मुफाद परस्तों का घर लग जाता है और इनको बातें भी अच्छी लगती हैं। सर हाँ साहब, मियाँ साहब आपने टाई बड़ी अच्छी पहनी, उस दिन जो आपने स्पीच की ना ये अखीर था, अगर आप सड़क पे आ गए लोग करोड़ों बाहर आ जाएंगे। नवाज शरीफ को, मुशर्रफ को किसने मरवाया? जिस शख्स के इर्द गिर्द खुशामदी आ जाए उसे किसी दुश्मन की जरूरत उससे बड़ा उनके दुश्मन को। मलिक साहब ये शरह नमू 1.4 कह रहे हैं, वैसे तो ये मैं लायानी बहस समझता हूँ इसको, और वो वर्ल्ड बैंक 1.4 कह रहे हैं, ये 4 कह रहे हैं। बट काजी साहब करेक्टर होता है, आप जब वजीर पाकिस्तान होते हैं या पाकिस्तान होते हैं, आपकी जो बात है उसकी क्रेडिबिलिटी, जब मेरा मिनिस्टर ये कह के 4% आप ग्रोथ करेंगे, IMF आप जिसकी आप लाड में गिरफ्तार हैं 1.5 कह रहा है, वर्ल्ड बैंक 1.3 कह रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि हम एग्जैजुरेटेड बातें कर रहे हैं? जो आम आदमी के लिए खबर है वो इंतहाई तकलीफ है, जो हमेशा आपका भट्टी साहब का नुक्ता नज़र है। एक बात पक्की है, सारे इदारे दुनिया के कन्विंस हैं कि आने वाले ज़माने में पाकिस्तान में बेरोज़गारी भी बढ़ेगी, महंगाई भी बढ़ेगी। अब जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो कह रहे हैं कि मिनिमम अगले साल 30 लाख लोग मजीद बेरोज़गार हो जाएंगे। मेरा हाल है आम आदमी की सियासत, अपोजिशन, ये जो हम हरकतें करते हैं उसको कोई दिलचस्पी नहीं, उसको दिलचस्पी है 3 वक्त की रोटी खा ले, छत पे सो जाए, अपने बच्चों का ख्याल रख ले, उसके लिए कोई अच्छी खबर मुझे आप बता दें। साहब ग्रोथ डेफिसिट ये आम आदमी फ्रॉड है। मुझे बता दे जिसके घर में चूल्हा जलने के लिए तेल नहीं, पकाने के लिए कोई सब्जी दाल नहीं, लवाजिस्म पहनने के लिए कोई लिबास नहीं, मुझे बताएं उनको इन लफ्ज़ों के गोरख धंधों से क्या लगा? मैं आपको बताऊं, जब आपका ग्रोथ 5% होता है ना, 5% होता है, उस वक्त भी जो उस बेचारे को कुट पड़ रही होती है, 1% होता है तब भी कुट पड़ रही है। ये बिल्कुल बेमानी और फजूल है इनका जो ग्रोथ का उन्होंने बनाया है ना। चले इसकी मान भी लेते हैं, अगर जो कहते हैं तो आपकी कोई फायदा नहीं होगा। नहीं 2.5 तो हमारी पॉपुलेशन मेरी बात सुने, इस मैशत का मकसद ही जो है वो आपके कार्टल्स की आबियारी है, तो वो फिर वो वही होगा। थोड़े बात को ये बताएं, ये 15 लाख तनख्वाह किसकी लगी दोबारा? पहले आपने पता है हम दे चुके हैं, वो 60 लाख वाली भी हम दे चुके हैं, और $15,000 वाली। हाँ, वो $15,000 के बाद उन्होंने गुस्सा ये भी किया कि मुझे मर्सिडीज गाड़ी भी देनी है। अब देखिए ये रावी का जो क्राइसिस चल रहा है, सिटी बनाना है ना, नया सिटी बनाना, उसके लिए जो साहब आए हैं उनको बाईपास सेल दिया गया और साथ
15 लाख उनकी सैलरी, भाई वहाँ स्केल जो है वो 15 लाख उसकी तनख्वाह नहीं होती। वो बेनिफिट्स की मैं बात करूँ, आपका करेक्टर है 22 का मतलब है पाकिस्तानी कल्चर में भट्टी साहब ने सारी जिंदगी सरकारी मुलाजमों के 22 से ऊपर तो फिर अल्लाह में यही है, 22 से आगे नहीं जा सकते। तो स्टेचर आपका 22 वाला है, ड्राइवर आपको है, गाड़ी है, 15 लाख आपकी सैलरी और पूरा आपने एक नया शहर बनाना है, आपने लोगों को गुलाम कर लेना, जमीनें जिनकी छीननी है। मुझे पता है उस शहर में कब्रिस्तान बनाएंगे, कब्रिस्तान नहीं बनेगा, गरीब आदमी। मेरी खान साहब से गुजारिश है इस शहर में ये देखिए कब्रिस्तान जरूर बनाइए। सुई नादरन के एमडी जो हैं ये 68 लाख का मुकर्रर हुए थे, इसके बाद एक 15,000 इसके साथ उन्होंने मर्सिडीज गाड़ी की भी दरखास्त की कि मैंने उसके बगैर नहीं। अच्छा, उसके बाद 15 लाख वाले इनको लगाया गया, उनको 2013 में उनको एक नॉन परफॉर्मेंस की बुनियाद पे नौकरी से निकाल दिया गया था। अच्छा, लोगों के लिए भट्टी साहब सबसे दुख की बात है, वैक्सीन भी कारोबार करके दिगवानी है। हमारी हुकूमत ने ये नहीं किया कि मैं वैक्सीन लगा दूं, 15 लाख से 60 लाख आप दे दें। अच्छा जी, मिनिमम मैं अपनी लावत खत्म करता हूँ, या शराफिया की इकोनॉमी ठीक होगी या गरीब की, दोनों की एट ए टाइम ठीक, या 60 लाख तनख्वाह ले लो या मिनिमम वेज। कभी ये 21,000 का फ्रॉड करते हैं, 15,000 बताते हैं कभी कुछ, लेकिन ये हकीकत है कि यहाँ 12-13,000 भी किसी को मिल जाए तो खुश नसीब समझते हैं। ये बैंकों के बाहर खड़े हुए गार्ड से पूछ लीजिएगा कभी ATM मशीन इस्तेमाल करने में इजाजत दें। कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।